Today I am going to share this suit of Anya Amir has become very popular recently जो उन्होंने ड्रामा मेरी जिंदगी है तुम्हें पहना था. I recreate this suit. Hello everyone, अस्सलाम वालेकुम. This is me Amreen and welcome back to my channel Amreen Boutique. So friends, how are you all doing? Hope you're well and I am fine. We will be complete cutting and stitching this suit. Stay tuned to the video. Do not waste your time and let's move on the video. ये जी देखिए, हमने ये लिया था ऑर्गेन्जा फैब्रिक. ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और ये शार्टिंग फैब्रिक हमने लिया था. और उसके बाद हमने ये कुछ लेसेस लिए थे और ये हाफ कट बीट्स था. तो इसकी कटिंग स्टिचिंग मैं आपको पूरी ही बताऊंगी. तो ये ऑर्गेन्जा हमने लिए थे 5 मीटर और ये शार्टिंग फैब्रिक हमने लिए थे 6 मीटर. तो ऑर्गेन्जा में से हमने ये 5 मीटर में से 2.5 मीटर का दुपट्टा निकाले थे. उसके बाद हमने 2.5 मीटर में अपनी कुर्ती रेडी किए थे. तो बस इसके बाद सिंपल हमने वो ही प्रोसेस करना है जो हम हर कुर्ती में. इसका शोल्डर मार्क करना है. इसके बाद आर्म होल इसका मार्क करना है. इसका शोल्डर हमने 7.5 इंच पर मार्क किया था और इसका आर्म होल भी हमने 7.5 इंच पर ही मार्क किया था. इसके बाद हमने चेस्ट का नाप लगाए थे. और फ्रेंड्स, इसका ना बहुत ही लाइट कलर था तो इस पे ना मतलब चौक का मार्क जो है वो नजर ही नहीं आ रहा था, मगर फिर भी मैंने आपको पूरी कोशिश की हुई इससे बताने. बस देखिए, हमने इसके बाद हिप की विड्थ लगाना है और इसकी वेस्ट की विड्थ लगाना है. अब देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ हिप की विड्थ हमने 11 इंच पर लगाई थी और इसके बाद हमने इसमें 1.5 इंच का हिप स्लिट मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रखे थे. उसके बाद देखिए हमारी पूरी मार्किंग हो चुकी है और मैं आपको इस सूट की बहुत ही इजी वे में कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी. तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए देखिए. तो देखिए हमने इसके बाद क्या करना है, हमने ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक को, मेन फैब्रिक को हमने कट किया है. इसके बाद हमने इसका लाइनिंग भी कट कर लेना है. तो इसका लाइनिंग देखिए मैंने कट कर चुकी हूँ. और इसके बाद हम इसकी नेक की मार्किंग करेंगे. तो देखिए हमने इसका नेक रखे थे 3 इंच पर इसकी विड्थ रखे थे और 6.5 इंच पर इसकी विड्थ रखे थे, यानी लेंथ रखे थे. बस इसको हमने राउंड नेक में ही बनाना है क्यों तो हमने इस पर लेस को अटैच करना है. तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताऊंगी. फिर हमने जो बैक का नेक है उसे भी हमने कट कर लिया और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पिन अप कर लेना है बॉल पिन के साथ और इसको हमने स्टिच कर कर इसे पलट देना है. बस देखिए ये हमारा फ्रंट नेक है और इसमें हमने क्या करना है, ये लेस को इस तरीके से यहाँ पर हम लगाएंगे. हमने पहले सेंटर मार्क कर लेना है और उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं आपको लेस रखकर बता रही हूँ और मैं आपको इसको स्टिच कर भी बताऊंगी. तो देखिए हमने ये लेस को क्या किया था, जो साइड से हमने जो एक्स्ट्रा लेस थी हमने इसे अंदर फोल्ड कर लिए थे. हमें तो सिर्फ इसमें स्टोन ही चाहिए थे क्यों तो जो हानिया आमिर का सूट था ना उस पर इसी तरीके से मतलब जो हम इसमें हाफ स्टोन है ना, ऐसे ही है. तो हमने इस तरीके से इस लेस को चॉइस किए थे. हमने इसको देखिए हमने अंदर पलट कर ही स्टिच लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ और जो हमने सेंटर मार्क किए थे बस उसी पर ही हमने इसको स्टिच करना है, यानी उसको हमने हाफ इंच कर सेंटर को स्टिच करना है. फिर देखिए हमने जो इधर जो हम दूसरी साइड स्टिच करेंगे तो वहां पर भी हमने हाफ इंच को एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर इसे स्टिच करना है. देखिए हमने इस लेस को स्टिच कर लिया और ये स्टिच हो चुकी है. इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी ये जो दूसरी लेस है ये फ्लावर लेस जो हमने सीक्वेंस लेस में ये बनी हुई थी तो बस इसे हमने कट कर दिया था. इसको अलग अलग हमने कट कर लिया था और इसको हमने पूरी ही कुर्ती पर हमने थोड़ा मतलब गैप दे देकर इसको रखना है और इसको पूरे को ही स्टिच कर लेना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ. देखिए बस हमने ये सीक्वेंस लेस का जो फ्लावर है हमने इसे रखा है और इसे समझो स्टिच कर लिया है. बस इस तरीके से हमने पूरी ही कुर्ती में इस फ्लावर को, सीक्वेंस फ्लावर को स्टिच करना है. ये बहुत ही इजी वे में आपको मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ और ये मतलब पूरा सेम मतलब वैसे ही बना था जैसे हानिया आमिर का सूट था. बस इस तरीके से हमने स्लीव्स की लेंथ मार्क करना है और इसकी आर्म होल मार्क करना है. देखिए मैंने इसका आर्म होल मार्क कर दी थी जो हमारा कुर्ती में 7.5 इंच का मार्क था. मार्क करने के बाद ना हमें इसे कट कर लेना है स्लीव्स को और हमने ना पूरी स्लीव्स में ही अंदर से लाइनिंग फैब्रिक लगाया था क्यों तो ये ऑर्गेन्जा मतलब बहुत ही मतलब ऐसे मतलब
हार्ड नहीं था, मतलब बहुत पतला था, इसीलिए हमने इसमें पूरी ही स्लीव्स में इसको लाइनिंग हमने दे दी। बस देखिए इस तरीके से हमने इसको भी स्टिच करना है और इस पर भी हमने ये सीक्वेंस फ्लावर को पूरा ही स्टिच कर कर लेकर आना है। तो हमने देखिए कुर्ती में अभी पूरे फ्लावर सीक्वेंस स्टिच कर लिए और हमने इसका बैक पार्ट का भी नेक रेडी कर लिया। इसके बाद हमने दोनों को शोल्डर को स्टिच करना है। उसके बाद देखिए मैं आपको ये हाफ कट बीट्स कैसे लगाना है मैं आपको बताऊंगी। जो हमारा ये फ्लावर सीक्वेंस लेस जो था तो हमने बस इसी पर ही ग्लू लगाना है। देखिए मैंने दोनों ही ग्लू आपको बताई, B700 भी है हमारे पास और जो हमारा रेगुलर वाला ग्लू है वो भी है। बस इस तरीके से हमने क्या करना है, हाफ कार्ड बीट्स को इस जो फ्लावर सीक्वेंस है ना उसी पर लगा लेना है। आप एक फ्लावर बनाकर भी लगा सकते हैं, तो इसमें कुछ 6 या 7 कट बीट्स आएंगे। तो बस देखिए इस तरीके से हमने हर फ्लावर पे ये कट बीट्स लगा लेना है। तो ये कट बीट्स लगने के बाद ना मतलब ये सीक्वेंस फ्लावर तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए हमने पूरे ही स्लीव्स पर हमने इस कट बीट्स को लगा लिया और हमने जो ये नेक है ना तो नेक की लेस के बीच में भी हमने ये कट बीट्स को ऐड किया था। देखिए जैसे मतलब जो हमारे हानिया आमिर के सूट में था ना लेस में कट बीट्स, तो देखिए हमने उस तरीके से इसमें भी कट बीट्स ऐड कर दिए और इसकी स्लीव्स को भी हमने रेडी कर लिया। अब इसके स्लीव्स को हम अटैच कर लेंगे। तो पहले हम कुर्ती को फिटिंग लगाएंगे। तो कुर्ती को फिटिंग लगाना भी मैं आपको बताऊंगी मशीन पर और इसकी स्लिट मोड़ना भी बताऊंगी। तो देखिए दोनों ही तरफ से हमने स्लीव्स को इसकी फिटिंग को मोड़ना है और यहाँ से हिप स्लिट भी हमने मोड़ना है। तो बस देखिए मैं आपको इसको मशीन पर लगाना बताऊंगी। देखिए इसकी फिटिंग का नाप हमने लगा लेना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। इसका फिटिंग का नाप लगाने के बाद मैं आपको इसकी स्लिट भी मोड़कर बताऊंगी कि किस तरीके से हमने कुर्ती की जो स्लिट होती है वो हमने किस तरीके से इसको मोड़कर स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से हमने जो हमारा 1.5 इंच हमने यानी 1.5 इंच हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हैं हम कुर्ती में, इसे इस तरीके से हमने मोड़ना है। तो देखिए ये हमारी स्लिट भी अटैच हो चुकी है और स्लिट भी हमारी इसकी स्टिच हो चुकी है। इसके बाद हमने दोनों ही स्लिट को ज्वाइन करना है और नीचे का हमारा जो ये दामन है उसे भी हमने स्टिच कर लेना है। और जो कुर्ती में ये फ्लावर सीक्वेंस है ना तो हमने इस पे भी पूरे हाफ कट बीट्स यानी हमने लगाए थे। तो आप भी इस तरीके से इस कुर्ती को ऐसे ही बनाएं। बहुत इजी वे में मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग और डिजाइनिंग बताई हूँ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ना कमेंट जरूर करना और अब नेक्स्ट वीडियो में कौन से सूट पर लेकर आऊँ मुझे वो भी सजेशन करना। तो देखिए हमने इसके बाद इसकी स्लीव्स को ज्वाइन करना है। अब स्लीव्स को कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो देखिए हमने स्लीव्स की फिटिंग लगाना है, इस तरीके से हमने इसको फिटिंग लगाना है और उसके बाद हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक इससे कट कर लेना है और हमने ये फिटिंग का एक से स्टिच कर कर बस इसे क्या करना है, जो हमारा कुर्ती का शोल्डर है ना उसे हमने देखिए फोल्ड कर कर उल्टा कर लेना है और जहाँ हमारे स्लीव्स का जो हमारा सेंटर मार्क करना है वहां पर एक कट लगाना है। उसके बाद स्लीव्स को शोल्डर पर हमने रखना है। बस देखिए इस तरीके से हमने इसकी स्लीव्स के शोल्डर को शोल्डर पर रखकर हमने इस तरीके से स्टिच लगाना है और हमारी स्लीव्स ना बहुत ही मतलब इजी वे में अटैच हो जाती है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। और ये कुर्ती ना आपने पहले देख ही चुके हैं कि ये बनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। तो आप भी अगर ईद पर ये आउटफिट बनाना चाहती है तो ज़रूर आप सही वीडियो पर आए हैं। तो हमारी देखिए कुर्ती की स्लीव्स अटैच हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो हमने नीचे से अम्ब्रेला प्लाजो बनाया था उसकी मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग पूरी ही बताऊंगी। तो देखिए हमने इसे ऐसे तिरछा इसको फोल्ड करना है डबल फोल्ड रखकर और बस यहाँ पर हमने पहले इसकी चौड़ाई मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसकी विड्थ मार्क किए थे और उसके बाद हमने इसकी लेंथ लेना है। तो आप ना मतलब इसका अगर ये फैब्रिक की लेंथ कम थी इसीलिए तो हमारे इसमें 2 कली ऐड होंगी। तो दोनों ही पौचे में हमारी एक एक कली ऐड होंगी। बस देखिए हमने इस तिरछे जो हमने फैब्रिक को फोल्ड किया था बस इस पे ही हमने लेंथ लेना है। तो हमने यहाँ पर 40 इंच की लेंथ रखे थे और इसके बाद हमने देखिए इस तरीके से इसको कट कर लेना है और ऊपर का पार्ट भी हमने इसे कट कर लिए। इसके बाद ना हमने इसके बाद हमने इसकी कली भी निकाल लिए थे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको।
और दोनों ही कली को ना हम ज्वाइन कर लेंगे, यानी स्टिच लगा लेंगे दोनों ही कली को। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसका क्रोच मार्क करना है, तो हमें इसे क्रोच को तिरछा मार्क करना है। जिस तरीके से मैं की हूँ, आपका जितना भी क्रोच आता है आप उसके हिसाब से यहाँ मार्क कर सकती है। बस देखिए हमारा क्रोच मारने के बाद हमने इसकी कली को अटैच करके लेकर आ गए थे। इसके बाद हम इसके क्रोच एरिया को ज्वाइन करेंगे, दोनों को ही ज्वाइन करेंगे। ये फ्रेंड्स ना मतलब बहुत ही बड़ा था इसका घेर, तो ये ना मतलब इसे रख कर बताने में मतलब बहुत ही मतलब परेशानी आ रही थी। तो देखिए फिर भी मैंने आपको पूरा ही बताई हूँ। और देखिए हमने इसका क्रोच ज्वाइन करने के बाद ऊपर से ना हम इलास्टिक के लिए 2 इंच हमने छोड़े थे, 2 इंच हमने ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन करके ही हमने इसकी 40 इंच की लेंथ लगाए थे। इसके बाद हमने क्या करना है, यही पट्टी जो हमने कट किए है, इसके बाद हमने इसमें इलास्टिक लगाकर अटैच कर लेना। जैसे देखिए मैंने इलास्टिक लगा ली हो। इलास्टिक लगाना बहुत ही इजी तरीका है। तो फ्रेंड देखिए मैं आपको इसको सिर्फ एक स्टिच कर बता रही हूँ कि मैंने इस इलास्टिक इसमें अटैच कर ली। बस इसके बाद हमने जो नीचे का है ना इसका घेरा है उसको फोल्ड करना है डबल, और बस इसकी फिटिंग हमने लगा लेना है। इसकी फिटिंग लगाने के बाद देखिए हमारा प्लाजो रेडी हो चुका है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।